हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। बहुत अच्छी बात है, बहुत मेहनत आप लोग करते हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चन भी करते हैं। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो बुक का नाम है कुमार भारती और चैप्टर का नाम है द फॉल ऑफ ट्राय। ये सेकेंड पार्ट है और सेकेंड पार्ट का जो चैप्टर है उसके आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए। पहले मैं हिंदी में बताऊंगा, पहले मैं इंग्लिश में बताऊंगा, फिर मैं हिंदी में। आपके पास बुक होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, हाउ डिड ओडिसियस प्लान टू डिफीट द ट्रोजन्स। आपको पता होगा कि इसमें जो करेक्टर हैं ओडिसियस है, ट्रोजन्स है, ये सब बड़ा अच्छे करेक्टर हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, हाउ डिड ओडिसियस प्लान टू डिफीट द ट्रोजन्स। ओडिसियस ने ट्रोजन को हराने की क्या योजना बनाई, कैसे योजना बनाई, यानी उसने कैसे प्लान किया कि हम ट्रोजन्स को कैसे हम हराएं। जवाब देखिए, ओडिसियस एडवाइज्ड हिज आर्मी टू बिल्ड अ ग्रेट वुडन हॉर्स बिग इनफ टू होल्ड मैन इनसाइड इट। ओडिसियस ने अपनी सेना को एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाने की सलाह दी और उसमें अपने जितने भी बड़े बड़े सोल्जर्स हैं, सैनिक जो हैं, उनको उसमें रख दिया जाए, ये वो सलाह दे रहा है। देन दे वुड लेट देयर बेस्ट फाइटर्स हाइड इन द हॉर्स। और जो बड़े बड़े सोल्जर्स है वो उनको उसके अंदर छिपा देगा। देन दे वुड बर्न देयर टेंट एंड प्रिटेंड टू सेल अवे। और उसके बाद वो क्या करेगा कि जो उसके टेंट लगे हुए हैं आसपास में, उन सब में वो आग लगा देगा। और आग जो लगाना है ये एक तैयारी है, यानी एक बहाना है, दिखावा है। और आग लगाने के बाद वो लोग भाग जाएंगे, यानी उनको लगेगा कि ये लोग के टेंट में आग लग गई और ये लोग भाग गए। बट लेकिन इंस्टेड ऑफ इट दे वुड रिटर्न इन द नाइट। तो उन्होंने जो भागने का बहाना किया है वो रियल में भागे नहीं है, इन लोगों को दिखा रहे हैं। और फिर क्या करेंगे, जब रात होगी तो वो लोग वापस आ जाएंगे। When the Trojan would be asleep, they would attack the city, but it kill the Trojans and defeat them. अब क्या कह रहे हैं कि जब वो भाग जाएंगे, और जब वो भाग जाएंगे तो ट्रोजन्स की जो पार्टी है, ट्रोजन्स लोग जो हैं वो बहुत आराम से सो जाएंगे कि उनको पता है अब युद्ध तो होना नहीं है, वो सब लोग भाग गए। लेकिन जब वो वापस आ जाएंगे, फिर ये कह रहे हैं कि when the Trojan would asleep, जब वो ये लोग बहुत ही गहरी नींद में सो जाएंगे, they would attack the city, वो शहर के ऊपर हमला कर देंगे, burn it, उसको जला देंगे, kill the Trojans, ट्रोजन्स को मार देंगे, and defeat them, और उनको फिर हरा देंगे, यानी इनकी जीत हो जाएगी। ये पहला क्वेश्चन, और ये प्लानिंग है ओडिसियस की। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज द रीजन फॉर ट्राई टू रिजॉयस एंड सेलिब्रेट। ट्राई को खुश करने और जश्न मनाने का क्या कारण था। ट्राई को खुश करने और जश्न मनाने का क्या कारण था। अब यहाँ पर देखिए जवाब मिल रहा है हमें, द ट्रोजन woke up and came out for fighting as usual। ट्रोजन जैसे सुबह उठते थे और अपनी फाइटिंग के लिए जाते थे, यानी युद्ध के लिए जाते थे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ट्रोजन्स जैसे उठते थे डेली, वैसे ही वो आज भी उठे और फाइटिंग के लिए तैयार हो गए। द ग्रीक आर्मी हैड सेल्ड अवे, देयर टेंट वर बर्न्ड, द शोर वाज डिजर्टेड। अब यहाँ अजीब चीज़ ये लोग देख रहे हैं कि ग्रीक की जो सेना है वो भाग गई थी, उनके टेंट जल गए थे और जो उनके सामने जो जगह थी वो पूरी तरह से सुनसान हो गई थी। दे थॉट द लॉन्ग सीज वॉज ओवर एट लास्ट। अब उनके दिमाग में क्या बात आई, उन्होंने सोचा अब जो है घेराबंदी हमारी ख़त्म हो गई, अब हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जब उनके टेंट जल गए वो सब लोग भाग गए। दे वर श्योर दैट द ग्रीक हैड गॉन एंड दे वुड नॉट रिटर्न। पूरा उनको यकीन था
कि ग्रीक यानी यूनानी लोग चले गए हैं और अब वो वापस नहीं आएंगे। दे वर ग्रेट टू बी फ्री टू गो वेयर दे प्लीज्ड। वे लोग बहुत खुश थे कि अब हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, अब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है। That was the reason for the Trojan to rejoice and celebrate। यही वजह थी कि ट्रोजन्स बहुत खुश थे और इतना खुश थे कि वो काफ़ी जश्न भी मना रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, थिंक एंड आंसर। आपको सोचना है अपने हिसाब से और इसका जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है, Was it enough to use the wooden horse to hide? What was done to make the Trojan take it inside the city? Was it enough to use the wooden horse to hide? वो जो घोड़ा जो बनाया था बहुत बड़ा, तो यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है क्या छिपने के लिए ये जो घोड़ा था ये काफ़ी था और इसका जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ठीक था। What was done to make the Trojan take it inside the city? ट्रोजन को, देखिए प्लानिंग के तहत बात हो रही है, ट्रोजन को शहर के अंदर ले जाने के लिए क्या किया गया था, क्योंकि उनका मकसद था कि कैसे ही करके हम ट्रोजन के ऊपर अटैक कर देंगे। आगे कह रहे हैं, जवाब सुनिए। नो इट वॉज नॉट इनफ। नहीं, ये काफ़ी नहीं था। द ग्रीक वांटेड देयर होल आर्मी टू इंटर द सिटी। क्यों? क्योंकि ग्रीक ये चाहते थे कि हमारी जो पूरी सेना है वो ट्रोजन्स के अंदर चली जाए किसी भी हाल में। द वॉल्स अराउंड सिटी वेयर नीडेड टू बी ब्रोकन। और ये आपको पता है कि उसकी जो दीवार चारों तरफ की थी बहुत बड़ी थी। तो यहाँ पर ये लोग चाहते हैं, ग्रीक के लोग, कि उनकी दीवार कैसे ही टूट जाए और ये हमारा ट्रोजन्स अंदर चला जाए, ये हमारा घोड़ा अंदर चला जाए। और जब ये अंदर चला जाएगा तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सब लोग इसके अंदर छिपे हुए हैं। दैट इज़ वाई दे मेड द हॉर्स वेरी लार्ज। इसलिए इन्होंने बहुत ही बड़ा घोड़ा बनाया, सो दैट जिससे कि ट्रोजन वुड ब्रेक द वॉल एंड टेक द हॉर्स इनसाइड द सिटी, ताकि ट्रोजन अपनी दीवार को तोड़ दे और इस घोड़े को अंदर ले जाए और जो उनका मकसद था वो कामयाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, Was the big wooden horse really an offering to God of the sea? क्या वो जो लकड़ी का घोड़ा बनाया गया था, क्या वो सचमुच समुद्र देवता की भेंट था? नो। आंसर सुनिए, नो इट वॉज नॉट, इट वॉज ए ट्रिक। नहीं, ऐसा नहीं था, वो भेंट नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी चाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द कनिंग ग्रीक एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ सच ए लार्ज वुडन हॉर्स? ग्रीक के लोग बहुत चालाक थे। चालाक ग्रीक ने इतने बड़े लकड़ी के घोड़े की मौजूदगी की किस तरह से एक्सप्लेनेशन दी, किस तरह से उन्होंने इसके बारे में बताया। कनिंग और एक क्लेवर, दो वर्ड होते हैं। क्लेवर जो होता है रियल में चालाक होता है और कनिंग जो होता है वो भी चालाक होता है, लेकिन किसी को बर्बाद करने के बाद उसका मतलब अगर हल होता है तो उसको कनिंग कहते हैं, यानी कि किसी को नुकसान पहुंचाने के बाद। तो यहाँ पर इसीलिए वर्ड कनिंग यूज़ किया गया है। जवाब सुनिए, द कनिंग ग्रीक एक्सप्लेन टू द ट्रोजन्स दैट द ग्रीक वर टायर्ड ऑफ द लॉन्ग वॉर एंड हैड सेल्ड अवे इन देयर शिप्स। जो ग्रीक के लोग थे बहुत चालाक थे, उन्होंने ट्रोजन को ये समझाया, उन्होंने ये शो किया कि भाई हम लंबे युद्ध के लिए, जो इतना लंबा युद्ध हुआ है, हम इसके लिए बहुत थक गए हैं। एंड सेल्ड अवे इन देयर शिप्स, और वो अपने जहाज़ों में बैठकर, यानी जहाज़ों को लेकर भाग गए थे। दे वर अफ्रेड टू द लॉन्ग वोयाज होम एंड सो दे मेड ए लार्ज हॉर्स and left that as an offering to the god of the sea। और इतना डरे हुए थे कि वो अपने घर जाने के लिए भी डरते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक बहुत बड़ा घोड़ा बनाया और समुद्र देवता को उन्होंने भेंट कर दिया। इसीलिए उन्होंने घोड़े को छोड़ दिया कि ये समुद्र देवता को हम भेंट कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द ग्रीक एंड ट्रोजन वेयर सुपरस्टिशंस? गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या आपको लगता है कि यूनानी और ट्रोजन्स वो बहुत अंधविश्वासी थे? आप हमें इसका जवाब, गिव रीज़न फॉर योर आंसर, आप अपने हिसाब से इसका जवाब दीजिए। तो ये जवाब आपको खुद लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रेकलेस थॉटलेस स्टेप डिड द ट्रोजन टेक? ट्रोजन ने लापरवाही के लिए या बिना सोचे समझे काम करने के लिए किस तरह का कदम उठाया? थिंकिंग दैट, जवाब है थिंकिंग दैट द हॉर्स वुड टर्न लकी फॉर देम। ट्रोजन्स थोड़ा सा अंधविश्वासी हो गए थे और वो ये सोच रहे थे कि ये जो घोड़ा है हमारे लिए लकी साबित होगा। दे ब्रोक डाउन ए पार्ट ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग वॉल, उन्होंने बहुत ही मजबूत अपने किले की दीवार को तोड़ दिया। एंड ड्रैग द हॉर्स इनसाइड देयर सिटी, और बिना सोचे समझे उन्होंने इस घोड़े को खींचा और अपने शहर के अंदर ले गए। यानी दीवार एट लास्ट उन्होंने तोड़ दी जो इनको काफ़ी सेफ रखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ग्रीक एंटर द सिटी ऑफ ट्राय? यूनानियों ने ट्राय शहर में कैसे एंट्री की, कैसे प्रवेश किया? इसका जवाब आप खुद लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ग्रीक शिप रिमेन हिडन फ्रॉम ट्राय? ग्रीक का जो जहाज था वो कैसे छिपा, ट्राय के अंदर कैसे छिपा? द ग्रीक शिप्स हैड नो सेल फॉर फ्रॉम ट्राय। देखिए, उन्होंने, आपको ध्यान होगा शुरू में उन्होंने भागने की एक तरह से चाल पकड़ी, चाल की थी उन्होंने। ये उनकी एक चाल थी कि हम लोग भाग रहे हैं, जबकि वो लोग भागे नहीं थे। वो खाली ये ट्राय के लोगों को दिखा रहे थे कि हम लोग देखिए भाग गए, अब आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो वहाँ यहाँ पर वही चीज़ बताई जा रही है। द ग्रेट शिप हैड नॉट सेल्ड फॉर फ्रॉम ट्राय, जो बहुत बड़ा शिप था ना ग्रीक का, वो अभी बहुत दूर तक नहीं गया था। एज सुन एज द ग्रीक वे आर हिडन बाई एन आइलैंड दे हैड लोअर्ड देयर सेल्स। जैसे ही यूनानियों का वो जो जहाज़ था वो किसी चीज़ में वो हमारा आँखों से ओझल हो गया, तो उन्होंने क्या किया कि दे ड्रॉप देयर एंकर्स एंड वेटेड फॉर द नाइट। तो ये लोग सब पूरी तरह से बेफिक्र हो गए थे। इन्होंने अपने सब हथियार, जो पहले कवच वगैरह पहनते थे, वो सब उन्होंने उतार दिए थे और अब इनको वेट कर रहे थे ये लोग कि अब ये सब लोग चले गए हैं ग्रीक लोग, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अब हम आराम से सोएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिस्ट्रेसिंग साउंड एंड साइट कुड बी विटनेस्ड एट ट्राय दैट फेटफुल नाइट? ट्राय की उस डरावनी रात में क्या क्या परेशानियां और नज़ारे, दृश्य क्या क्या देखे जा सकते थे? क्या हमने देखे? जवाब सुनिए। ट्राय वॉज फिल्ड with the sights of leaping flames of the fire and the sound of shouting and noise of weapons and cries of weeping women। ट्राय जो था वो पूरी आग की लपटों में घिर गया था। बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची आग की लपटें थी, लोगों के चीख पुकारने की आवाज़ें आ रही थी, औरतों के, बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही थी, और जो हथियार जो आपस में जो टकराते हैं उसमें से जो साउंड आता है उसकी भी बहुत आवाज़ आ रही थी। तो इससे ये पता लगा था कि इन लोगों ने जो अटैक किया है बड़ा ख़तरनाक अटैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द डेस्टिनी ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ ट्राय एंड दैट ऑफ हेलन? ट्राय और हेलन के शाही परिवार में क्या चीज़ सिमिलर थी? ओल्ड किंग, जवाब ओल्ड किंग प्रियम वॉज किल्ड विद ऑल हिज ब्रेव सन्स। जो बहुत ही बूढ़ा एक राजा था और उसके बहुत बहादुर बेटे थे, वो सब मर गए थे। हेक्टर्स वाइफ, हिज मदर एंड सिस्टर वर कैरिड ऑफ हिज स्लेव्स। हेक्टर की बीवी
बहुत बड़ा सोल्जर था, आपने पढ़ा होगा इसको, अगर आपको शायद ध्यान आ जाए कि फर्स्ट पार्ट में मैंने इसको बताया था। हेक्टर्स वाइफ, हेक्टर की बीवी, उसकी माँ और उसकी बहन, उनको बंदी बना लिया गया था। हेलन वाज फॉरगिवन बाय मेनेलॉस, और यहाँ पर हेलन को मेनेलॉस के ज़रिए से माफ़ी दे दी गई थी, यानी कि उसने उसको माफ़ कर दिया था। शी वॉज टेकन बैक टू ग्रीक, और फिर वो उसको वापस ग्रीक ले गया। अब देखिए थिंक एंड आंसर, फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, हाउ कुड द फॉल ऑफ ट्राय हैव बीन अवॉइडेड। इसका जवाब आपको खुद लिखना है, और मैं आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। फाइंड एंड राइट द ग्रीक एंड ट्रोजन नेम यूज्ड इन द स्टोरी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। कहानी में ग्रीक और ट्रोजन नाम की जो स्टोरी है, इसको आपको डिस्कवर करना है, खोजना है खुद, और लिखना भी है कि ये किस तरह की स्टोरी है। तो इसमें जो नाम जो है, ग्रीक नेम मेनेलॉस, हेलेन, एक्लिस, ये आपको सब कैरेक्टर्स याद होने चाहिए, याद कर लीजिएगा। ग्रीक नेम में मेनेलॉस, हेलेन, एक्लिस, ओडिसियस, एगोमनियम और एफ्रोडाइट। ट्रोजन नेम पेरिस, हेक्टर, किंग, प्रियम, राइट, ये नाम है। सेकेंड क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू वार फ्रॉम बोथ पार्ट्स ऑफ द स्टोरी। कहानी के दोनों तरफ के युद्ध से रिलेटेड, यानी वॉर से रिलेटेड सारे शब्दों को आप लिखिए कि उसमें किन किन शब्दों का, किन किन वर्ड्स का यूज़ किया गया है। तो देखिए इसमें दिया है, इनेमी, अटैक, फोर्ट्रेस, शिप, प्रोटेक्ट, डिफेंड, ब्रेव सोल्जर्स, हीरोज, सीज, फाइटिंग, बैटल्स, किलिंग, एरोज, विक्ट्री एंड कंकर्स। ये सब आपको समझ में आए होंगे। मैं हिंदी बता दूं इसकी। इनेमी यानी दुश्मन, अटैक हमला, फोर्ट्रेस किला जो बहुत बड़ा किला था ना, और शिप जहाज, प्रोटेक्ट रक्षा, डिफेंड मतलब बचाव करना, और ब्रेव मीन्स बहादुर, सोल्जर्स मीन्स सैनिक, और हीरोज मीन्स के जो हीरोज, सीज है पूरा वर्ड, हीरोज सीज यानी सोल्जर्स की नाकाबंदी, घेराबंदी करना, और फाइटिंग लड़ाई, बैटल्स युद्ध या लड़ाई, किलिंग मारना, एरोज मीन्स तीर, विक्ट्री मीन्स जीत, और कंकरर्स मीन्स होता है विजेता, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नोट द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड देन यूज देम टू एक्सप्रेस योर आइडियाज। जो कह रहे हैं कि यहाँ पर इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए, और फिर आपको इन चीज़ों को अपने तरह से पूरा तरह से यूज़ करना है, बताना है। तो यहाँ देखिए आपके कई स्टेटमेंट दिए हैं, इनको आपको बिल्कुल लेसन के हिसाब से लगाना है। अब लेसन तो आपके समझ में आया ही है। पहली चीज़ देखिए, अ हॉर्स बिग इनफ टू होल्ड मैन इनसाइड इट। इनफ टू यानी एक घोड़ा है जो बहुत बड़ा है और उसके अंदर लोगों को रखा गया है। क्या काफ़ी है ये? अब इसका जो रियल मतलब है वो देखिए, a string long enough to hit tamarind from tree। एक छड़ी है, स्टिक का मतलब छड़ी, वो इमली की है और उससे लोगों को मारने का काम किया जाता है। जो पहले के जो सोल्जर्स होते थे वो स्टिक अपने हाथ में रखते थे। तो इस तरह से A B C D E F ये सब लेसन के ही हैं, ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पुट द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर इन विच दे टुक प्लेस, नंबर देम अकॉर्डिंगली। देखिए ये कुछ ना सेंटेंस यहाँ पर दिए हैं इन्होंने और ये डिसऑर्डर में है। डिसऑर्डर का मतलब कि जैसे आदमी की एक पूरी लाइफ होती है, पहले बचपना आता है, यानी पहले
पैदा होता है, इन्फेंटहुड, उसके बाद उसके अंदर बचपना, चाइल्डहुड आता है, फिर उसके बाद जवान होता है, उसके बाद थोड़ा और मैच्योर होता है, फिर वो, तो ये स्टेज है। तो ये स्टेज जो इन्होंने यहाँ पर दिए हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग सब गलत दिए हैं, इनको आपको सही ऑर्डर में करना है। पुट द फॉलोइंग इवेंट इन द ऑर्डर इन विच दे टुक प्लेस, नंबर देम अकॉर्डिंगली, अपने हिसाब से लगाना है। जैसे पहला देखिए, द ट्रोजन फाउंड अ ग्रीक मैन अंडर द बिग वुडन हॉर्स, ये पहले नंबर पे है। ट्रोजन बड़े लकड़ी के घोड़े के नीचे, यानी ट्रोजन के जो घोड़ा था उसके अंदर एक आदमी मिला। तो ये आपका पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है क्योंकि वार शुरू हुआ, तो ये आपको अपने हिसाब से ऑर्डर में लगाना है। इससे ये पता लग जाएगा कि आपको चैप्टर कितना समझ में आया है, कितना समझ में नहीं आया है। बी है, दे ब्रोक डाउन पार्ट ऑफ द वॉल एंड ब्रॉट द हॉर्स इन, उन्होंने दीवार का हिस्सा तोड़ दिया, यानी दीवार को तोड़ दिया और घोड़े को अंदर ले गए। तो ये दूसरे नंबर पे है, तो ये दूसरे नंबर पे भी नहीं आएगा। तो ये आपको सब ऑर्डर में लगाना है। GHI काफ़ी हैं, ये KL, ओ माय गॉड, IJKL बहुत हैं। तो ये आप खुद ही समझ जाएंगे। अब मैं कि आपको सबको हिंदी बता देता हूँ। दूसरा दे ब्रोक डाउन पार्ट, ये मैंने बता दिया आपको। थर्ड देखिए, द कनिंग ओडिशियस थॉट ऑफ ए प्लान, चालाक ओडिशियस ने बहुत चालाकी से एक योजना बनाई। और डी देखिए, द ग्रीक बर्न देयर टेंट एंड सेल्ड अवे, उन्होंने अपने सारे टेंट को जला दिया और भाग गए। ट्रॉय वॉज बर्न डाउन, ट्रॉय को उन्होंने जला दिया। द ग्रीक बिल्ट ए बिग वुडन हॉर्स, जो यूनानी थे उन्होंने लकड़ी का एक बहुत बड़ा घोड़ा बनाया था। यूनानियों ने लकड़ी का एक बहुत बड़ा घोड़ा बनाया। नेक्स्ट है, द ग्रेट हीरोज हाइड इनसाइड द हॉर्स, जो बड़े बड़े सोल्जर थे, हीरो थे, वो उस घोड़े के अंदर छिप गए। द प्रीस्ट वार्न द ट्रोजन नॉट टू ब्रेक द वॉल, जो पुजारी थे उन्होंने ये एडवाइस किया था कि आप ट्रोजन्स की दीवार यानी अपनी दीवार को ना तोड़ें तो अच्छा है। द ट्रोजन वर हैप्पी टू सी द ग्रीक शिप्स को, और ग्रीक लोग, यूनानी बहुत खुश थे कि अब ये लोग सब चले गए हैं। और द ट्रोजन स्लेप्ट साउंडली, ट्रोजन बहुत ही आराम से, साउंडली मतलब बहुत बेखबरी की नींद सो गए। और द ग्रीक केम आउट ऑफ द हॉर्स एंड ओपन द गेट, ग्रीकियों ने क्या किया, यूनानियों ने घोड़े से बाहर आ गए और जो मेन दरवाज़ा था वो खोल दिया। द ग्रीक आर्मी एंटर द सिटी, और ग्रीक की सेना शहर के अंदर घुस गई। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फॉर्म पेयर्स, इमेजिन यू आर ए पेयर ऑफ ट्रोजन एंड यू हैव कम टू नो अबाउट ओडिशियस प्लान, मेक ए काउंटर प्लान टू डिफीट द ग्रीक्स, राइट डाउन your plan as you would explain it to your fellow Trojan। जोड़े के हिसाब से आप थोड़ा सा ये सोचिए कि ट्रोजन जो है एक जोड़ी है और ओडिशियस के बारे में, उसको योजना के बारे में पता चला। यूनानियों को हराने के लिए काउंटर योजना बनाइए, अपनी योजना को लिखे क्योंकि आप इसे अपने साथी ट्रोजन को समझाएं या समझाएंगे। तो ये मैंने आपको जवाब इसमें दिया है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। फ्रेंड्स, आवर सिटी कैन बी इन द ग्रेट डेंजर। दोस्तों, हमारा शहर एक बहुत बड़े खतरे में पड़ सकता है। दिस बिग हॉर्स इज नथिंग बट ए ट्रिक टू डिसीव अस। घोड़ा बड़ा है ये कोई मतलब नहीं है, लेकिन इससे हमें एक बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। आई हैड सम मूवमेंट इनसाइड द हॉर्स, मैंने घोड़े के अंदर कुछ हलचलें, कुछ मूवमेंट सुने हैं। जैसे जब कोई कूदता है ना तो कुछ खटपट की आवाज़ आती है, तो वो चीज़ यहाँ कर रहे हैं। आई हैड सम मूवमेंट इनसाइड द हॉर्स, घोड़े के अंदर मैंने कुछ मूवमेंट सुने हैं। देयर ग्रेट हीरोज मस्ट बी हिडन इनसाइड द हॉर्स, मुझे पूरा भरोसा है कि इनके अंदर जो
सोल्जर्स हैं या फौजी हैं वो सब छिपे हुए हैं। आवर एनिमी हैज़ नो सेल्ड अवे, और जो हमारी सेना है उसके ऊपर पक्का ये हमला करेंगे। आई एम श्योर दे विल अटैक आवर सिटी एट नाइट, मुझे पूरा भरोसा है कि ये हमारे शहर के ऊपर रात में हमला करेंगे। दैट वाइज ग्रीक इज इन माई कस्टडी, और जो एक बहुत ही समझदार एक यूनानी है जो हमारी हिरासत में है। आगे कहते हैं दे मस्ट बी वेटिंग फॉर ए सिग्नल। ओ, वो सब लोग यानी यूनानी जो हैं वो एक इशारे का, संकेत का इंतज़ार कर रहे हैं। वी मस्ट बी केयरफुल नाउ, हमें बहुत होशियार रहना चाहिए। लोग देखो, वी शुड गेट बंडल्स ऑफ रोप्स एंड टाई अराउंड द हॉर्स सो दैट नो वन वुड बी एबल टू कम आउट एंड गिव सिग्नल। देखो, हमें इस घोड़े को बहुत मोटी मोटी रस्सियों से चारों तरफ से बांध देना चाहिए ताकि कोई भी ना इससे बाहर आ सके, ना कोई किसी तरह का संकेत या कोई इशारा दे सके। नाउ अब वी शुड अरेंज हैवी बैरिकेड्स टू क्लोज आवर वॉल गेट्स। हमें क्या करना चाहिए? बड़े बढ़िया बढ़िया बैरिकेड्स बनाना चाहिए। इट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस, हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है। वी कैन फोर्स देम टू लिफ्ट देयर सीज बाई कैप्चरिंग देयर ग्रेट हीरोज हु आर हिडन इन द हॉर्स। हम उन्हें यानी जो सोल्जर्स हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, हम उनको बड़े आराम से पकड़ सकते हैं और उनको हम कैदी बना सकते हैं जो इस घोड़े के अंदर छिपे हुए हैं। तो हमें बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई वन एग्जाम्पल ऑफ ए मैन क्लॉज एंड वन एग्जाम्पल ऑफ ए डिपेंडेंट क्लॉज फ्रॉम पेज 46। रीड द एंट्री रिगार्डिंग क्लॉज इन द लैंग्वेज स्टडी पेज। देखिए, ये जो है क्लॉज वगैरह ये आपको मैंने चैप्टर दिया है। अगर आपने क्लॉज आपके समझ में नहीं आते हैं तो यहाँ भी समझ में नहीं आएंगे। तो आपको चाहिए कि हमारा जो YouTube चैनल है ओनली फॉर कैरियर, उसके अंदर एक स्पेशल मैंने चैप्टर दिया हुआ है क्लॉज का, आप उस पर जाइए, उसको पढ़िए। मुझे पूरा भरोसा है आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है। और 7 नंबर पे दिया बी ए राइटर बनिए, यानी आपको लिखना है। ये एक स्टोरी यहाँ पर दी है नीचे, द मैजिक ग्लासेस, ये एक स्टोरी दी है, इनकम्प्लीट है। इसको आपको अपने हिसाब से पूरा करना है। राइट, ये जो मैंने लाइन बना के दी है, तो जितना हो सकता है आप इसको कंप्लीट कीजिए। राइट, आगे देखिए, कहते हैं लास्ट वीक आई विटनेस्ड अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। पिछले हफ्ते एक अजीब व गरीब दुर्घटना मैंने देखी। लेट मी टेल यू अबाउट इट, मुझे थोड़ा सा इसको बताने दो। द सिग्नल फ्लैश इज ग्रीन, सिग्नल जो थे वो हरे रंग के दिखाई दे रहे थे। व्हीकल्स स्टार्ट फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, और जो व्हीकल्स थे वो सामने से आते नज़र आ रहे थे। दे मूव फास्ट, बहुत तेज़ी से जाते थे। सडनली आई स्पीडिंग मोटरसाइकिलिस्ट ट्राइज टू कट अक्रॉस फ्रॉम द रॉन्ग साइड। अचानक एक बहुत ही तेज़ी से मोटरसाइकिल पे आता हुआ बंदा गलत साइड से आने की कोशिश करता है। राइट, ही अप्लाइज द ब्रेक, फिर वो ब्रेक यूज़ करता है। ही फॉल्स एंड स्लाइड आउट विद हिज बाइक एंड अंडर द ट्रक। ओ, वो ब्रेक लगाता है, वो गिर जाता है और अपनी बाइक के साथ ट्रक के नीचे आ जाता है। ही कम्स आउट अनस्कैथड ऑन द अदर साइड, और वो जब वो ट्रक के नीचे आता है तो एक तरफ से आता है, दूसरी तरफ से वो निकल जाता है, बाहर आ जाता है। तो ये था आपका
एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर थे। अभी देखिए लास्ट एकदम 4 लाइन बची हैं इसमें। व्हेन एन इवेंट विच हैज अकर्ड इन द पास्ट इज नरेटेड इन द प्रेजेंट टेंस टू, ये टेंस वगैरह सब आप जो है आप अपने बुक में पढ़िए या अपने टीचर से पढ़िए। और अभी भी अगर आपको कोई टेंस में प्रॉब्लम हो तो मैं आपको बहुत ही अच्छी सलाह दूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल के टेंस वाले कॉलम में चले जाइए, जिसमें टेंस सारे सिखाए गए हैं। कोई भी किसी तरह का कोई टेंस हो, एक्सरसाइज भी बताई गई है उसमें और सारा समझाया गया किस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है पूरा समझ में आएगा। और साथ में ये भी भरोसा है कि आपको ये पूरा क्वेश्चन आंसर का भी चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप इसको एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और साथ में कमेंट ज़रूर दीजिए। लेकिन मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिए। मेरा वीडियो डेली आता है, डेली ना किसी न किसी चीज़ के ऊपर मैं वीडियो देता हूँ। आप पढ़ते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। इसी के साथ दीजिए बस इनको इजाज़त। थैंक यू सो मच।